हाय। इस वीडियो में हम बात करेंगे आपके एग्ज़ाम डे के बारे में। ओके। आपका एग्ज़ाम 17 जनवरी 2026 को है। आपके पास एडमिट कार्ड आया होगा अभी तक। जब तक मैं वीडियो डालूँ तब तक एडमिट कार्ड आया होगा। अगर नहीं आया तो इन नेक्स्ट 2-3 डेज में आएगा। ओके। आपके पहले तो आपके एडमिट कार्ड पे आपका सिटी मेंशन होगा एंड सेंटर मेंशन होगा। ओके, वो एड्रेस वो एक बार अच्छे से देखिए मैप्स पर जाकर एंड उसके अकॉर्डिंग आपका जो ट्रैवल होगा वो प्लान कीजिए। मेरा एडवाइस यही रहेगा कि अगर आपके सिटी से बाहर है सेंटर, तो फॉर एग्जांपल आप मुंबई से हो और आपका सिटी आया है नागपुर, तो आप पहले ही 2 से 3 दिन पहले ही ट्रैवल किया तो अच्छा रहेगा आपके लिए, क्योंकि एग्ज़ाम देते वक्त एग्ज़ाम डे के दिन आप फिज़िकली फ्रेश होने चाहिए। अगर आपने फ्रेश जस्ट ट्रैवल करके आए हो और एग्ज़ाम अटेम्प्ट कर रहे हो, तो वो थोड़ा ट्रैवल का लैग रहेगा आपके बॉडी में। तो वो अवॉइड करने के लिए मैं आपको ये एडवाइस करूँगा कि आप अच्छे से प्लानिंग कीजिए अपनी, और पहले 2 से 3 दिन पहले वह उस सिटी में जाइए और वहाँ जाकर आप नियर बाय आपके सेंटर रह सकते हो। ओके, ये तो ट्रैवल का हो गया। अगर आपका सेंटर आपके सिटी में ही है तो उस दिन सुबह जल्दी उठकर जल्दी इन टाइम पहुंच जाइए सेंटर पे। यस, ट्रैफिक वगैरह में चांसेस रहते हैं, तो ये सब अवॉइड करने के लिए थोड़ा जल्दी, नहीं तो अगर आपके सिटी में भी है सेंटर और थोड़ा दूर है तो आप एक दिन पहले जा सकते हो और नियर बाय आपके जो एग्जामिनेशन सेंटर है वहाँ पे रूम रह के वहाँ रह सकते हो आप। तो ये आपके लिए ट्रैवल एडवाइस होगी। आप फॉर एग्जांपल आप हम एज्यूम करते हैं कि आप अच्छे से ट्रैवल कर चुके हो और एग्जामिनेशन सेंटर के पास रह रहे हो, और बाकी लोग सेंटर के पास ही रहते हैं, तो उनका जो ट्रैवल उनका अब क्लियर है, ट्रैवल कैसे करना क्या करना। ओके। उसके बाद एग्जामिनेशन डे पे आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स कैरी करने पड़ेंगे। पहले तो मैं ये और एक बार इस चैनल के डिस्क्रिप्शन में मेंशन करूंगा, नहीं तो पिन कमेंट में मेंशन करूंगा। आप वहाँ से जाकर कंफर्म कर सकते हैं। ओके। नहीं तो मैं मेरा व्हाट्सएप नंबर भी दे दूंगा इस चैनल के डिस्क्रिप्शन में। वहाँ से मुझे रीच आउट कीजिए, कोई भी क्वेरी हो आपकी एग्ज़ाम के बारे में, तो मैं आपको गाइड करूँगा वहाँ पे। ओके। इसी के साथ साथ प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं ऐसे वीडियो आपके लिए लाता रहूँगा, और आपके सब्सक्रिप्शन से हमें बहुत ही ज़्यादा मदद होती है और मोटिवेट करता है ये इस वीडियोस रिकॉर्ड करने के लिए। ओके। तो आपके डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लगेंगे आपको। एक तो कलर प्रिंट ऑफ योर एडमिट कार्ड का कलर प्रिंट होना चाहिए। मैं यहाँ पे देखता हूँ, मेरे पास लिस्ट है। ओके। कलर प्रिंट होना चाहिए आपके पास। ये तो एडमिट कार्ड का कलर प्रिंट, उसी के साथ एक गवर्नमेंट इशूड आईडी होनी चाहिए आपको वेरीफाई करने के लिए। ओके। उसमें एग्जांपल आते हैं पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर आईडी, पासपोर्ट एंड आधार कार्ड विथ फोटोग्राफ। फोटोग्राफ होना मैंडेटरी उस पे, उस आईडी पे। एंड ये जो भी डॉक्यूमेंट्स है ये ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए एंड वैलिड होनी चाहिए। तो क्या क्या डॉक्यूमेंट्स, आपका एडमिट कार्ड कलर प्रिंट, उसी के साथ साथ आपका ओरिजिनल डॉक्यूमेंट, गवर्नमेंट इशूड वैलिड
वैलिड गवर्नमेंट इशूड डॉक्यूमेंट। ओके, इसी के साथ साथ आपके डॉक्यूमेंट्स अभी क्लियर है आपके पास ये? ओके। आप एग्जाम डे पर आप वहाँ पे हो, आप टाइमिंग देखते। एग्जाम आपकी होगी फर्स्ट पार्ट 1 एंड पार्ट 2। आपके एग्जाम डिवाइडेड होगा, पार्ट 1 9 AM टू 11:30 AM, पार्ट 2 2 PM टू 4:30 PM। ये एक्चुअल एग्जामिनेशन के टाइमिंग है। आपको उस दिन पे कब जाना है? एग्जामिनेशन सेंटर ओपन होगा पार्ट 1 के लिए 7 AM। ओके, आप 7 AM को एग्जामिनेशन सेंटर के अंदर एंटर कर सकते हो। मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप एग्जामिनेशन सेंटर पे थोड़ा जल्दी पहुँचे, अराउंड 30 to 45 मिनट्स, उससे अराउंड 6:15 6:30 तक आप एग्जामिनेशन सेंटर पे पहुँच जाइए। पहुँचने के बाद वो सारी भीड़ रहेगी वहाँ पे, सबके पेरेंट्स, सब सारे अदर कैंडिडेट्स वगैरह आए रहेंगे। तो उस भीड़ में जाने की ज़रूरत नहीं है आपको। 7 बजे वो सब अंदर जाने के लिए रश होगा वहाँ पे, उस रश में मत जाइए, थोड़ा टाइम लीजिए आपका, और उसके बाद आप एंटर कर सकते हो। सो ऑफिशियल टाइमिंग है, आप एग्जामिनेशन सेंटर में ओपन होगा 7 AM को। ओके, उसके बाद आप एग्जामिनेशन सेंटर में एंटर कर सकते हो टिल 8:30, 7 AM टू 8:30 AM। ये आप ऑफिशियल टाइम स्लॉट है। इस टाइम स्लॉट के अंदर आप एग्जामिनेशन हॉल में एंटर कर सकते हो। मैं आपको रेकमेंड करूँगा 7 AM को स्टार्ट होगा तो थोड़ा टाइम लीजिए, 15-20 मिनट्स। 15-20 मिनट्स में जो भी रश होगा वहाँ पे गेट पे, वो सारे अंदर जाएंगे स्टूडेंट्स कैंडिडेट्स। उसके बाद आप जा सकते हो आराम से। उस रश में कोई ज़रूरत नहीं कि आप 7 बजे ही जाओ और अंदर जाओ, ऐसा नहीं है। आप थोड़ा टाइम लीजिए, अराउंड 7:50 7:20 7:30 तक एंटर कीजिए आराम से, टिल 8:30 तक आपकी एंट्री अलाउड है। तो अराउंड 7:15 7:30 के आसपास आप अंदर जाइए। ओके ओके, ये तो हो गया एग्जामिनेशन सेंटर में एंट्री का। इसके बाद आप एंट्री होने के बाद वहाँ पे आपको चेक करेंगे पहले आपके पास कोई भी दूसरे ये नहीं होना चाहिए। आपके पास बस होना चाहिए आपका एडमिट कार्ड, आपका एक ओरिजिनल वैलिड गवर्नमेंट इशूड डॉक्यूमेंट। ये दो ही चीज़ होनी चाहिए आपके पास, ये छोड़कर बाकी कुछ नहीं होना चाहिए। वो वहाँ पे चेक करेंगे गेट पे चेक करने के बाद आप अंदर जा सकते हो। अंदर जाने के बाद आप सेंटर में, आपका सेंटर कहाँ आता है उसके ऊपर थोड़ा डिपेंड रहेगा। फॉर एग्जांपल मेरा सेंटर आया था पुणे, तो वहाँ पे अंदर जाने के बाद ऐसे सारे चेयर्स सारे टेबल्स रखे होंगे एंड सारे मॉनिटर्स होंगे। ओके, अंदर जाने के बाद आपका पहले तो बाहर वेरीफाई होगा। गेट से अंदर आए आप, गेट से अंदर जाने के बाद जो एक्चुअल एग्जामिनेशन हॉल है उसके बाहर एक बार वेरीफाई होगा। वहाँ पे एक लिस्ट रहेगी कि आपका आपके रोल नंबर के अकॉर्डिंग, एक एग्जामिनेशन सेंटर में बहुत सारे हॉल्स रहेंगे, तो उस आपका कौन से हॉल में आए हैं वहाँ पे देखिए, वो प्रिंटेड रोल नंबर्स रहेंगे, उसके अकॉर्डिंगली आप नेविगेट कीजिए और आपके जो भी सेंटर आया है आपका, जो भी हॉल आया है आपका, उस हॉल के पास जाइए। हॉल के पास जाने के बाद वहाँ आपका एक बार वेरीफाई करेंगे, वो सारे डॉक्यूमेंट्स वगैरह देखेंगे और हॉल के अंदर आपको छोड़ देंगे। ओके, हॉल के अंदर छोड़ने के बाद हॉल में ऐसे बहुत सारे
टेबल्स रहेंगे और हम जैसा लाइब्रेरी में रहते हैं जैसे टेबल्स रहेंगे और यहाँ से साइड से क्या बोलते हैं उससे साइड से हम इधर इस आपका ये रहेगा और ऐसा आपका मॉनिटर रहेगा आगे और साइड से अ, ऐसा वुडन बोर्ड होगा जो आप यहाँ इसका मॉनिटर आपके जो साइड में बैठा है वो उसका मॉनिटर आपको ना दिखे ऐसे ऐसा पूरा हॉल में ऐसे टेबल्स होंगे। तो वहाँ जाने के बाद हर एक टेबल के साइड में हर एक रो के साइड में वह एनबीएमएस के वो ये बैठेंगे वर्कर्स बैठेंगे वहाँ पे। जाने के बाद वो आपका पहले थंब वेरीफाई करेंगे, थंब लेंगे। उसके बाद आप आपका फोटो फोटो लेंगे वो और वो वेरीफाई करेंगे जो मैच हो रहा है कि नहीं हो रहा है। इसीलिए आपके जो एडमिट कार्ड में रहता है वो रिसेंट फोटोग्राफ रहना चाहिए। वहाँ से क्रॉस मैचिंग करेंगे आपका। वो एक आप इस हॉल में एंटर करने के बाद आपका और एक लिस्ट रहेगी वहाँ पे एंटर करने के बाद जहाँ सारे रोज आएंगे उस रोज में आपका एडमिट कार्ड कहाँ आपका रोल नंबर कहाँ पे है उस रो में जाइए। वहाँ पे जाकर आप वेरीफाई कीजिए अपना थंब अपना फोटोग्राफ। वो वेरीफाई करने के बाद आपको वो बोल देंगे कि आप आपके जाकर आपके डेस्क के ऊपर बैठ सकते हो। तो वहाँ से आकर उस रो में आप जाकर आपके डेस्क में जाकर बैठिए। ओके। बैठने के बाद बैठने के बाद ऐसे आप जैसे आए वैसे बहुत सारे कैंडिडेट्स आएंगे और सबका वेरिफिकेशन ये चलता रहेगा। ओके। बैठने के बाद आप अच्छे से सेटल हो जाइए। वहाँ एक बार सब वेरीफाई होने के बाद आप एक बार आपका मॉनिटर चेक कीजिए अच्छे से ही वर्क कर रहा है कि नहीं। एक बार आपका चेयर एक बार जो माउस रहेगा वो अच्छे से ठीक है नहीं एक बार देख लीजिए। वो देखने के बाद वहाँ हॉल में वॉशरूम कहाँ ये देख लीजिए। एक बार जब आपको एग्ज़ाम बाद में आपका टाइम वेस्ट नहीं होगा इसमें। और वॉशरूम को अगर पहले जाना है तो जाकर आइए एग्ज़ाम स्टार्ट होने के बाद। ये सब पहले सेटल होने के बाद आप सब ये चेक कर सकते हो। ये चेक करने के बाद आप आकर डेस्क पे बैठिए अपनी एंड ओके। 8:45 AM को आपको ये दिया जाएगा लॉगिन आप कर सकते हो। आपके मॉनिटर पे आपका एक्सेस ओपन हो जाएगा लॉगिन के लिए। अब 8:45 को आप वहाँ पे आपकी जो रोल नंबर रहेगा वो एंटर कर सकते हो। आपका लॉगिन डिटेल्स आपके इसमें मिल जाएंगे आपके एडमिट कार्ड में। आपकी जो डिटेल्स रहती है वही लॉगिन आईडी एंड पासवर्ड होते तो वो बता देंगे वहाँ पे। वहाँ से लॉगिन कीजिए। लॉगिन करने के बाद 8:50 को इंस्ट्रक्शंस आएंगे एग्जामिनेशन के। एग्ज़ाम क्या होगा कैसा होगा ये डिस्क्राइब करने के लिए एक इंस्ट्रक्शंस होंगे। ओके। उस इंस्ट्रक्शन में आपको बताया जाएगा कि एग्ज़ाम पार्ट 1 पार्ट 2 ऐसा डिवाइडेड है। पार्ट 1 में आपको ब्लॉक्स होंगे A B C ऐसा ब्लॉक्स होंगे। हर एक ब्लॉक में 50 मिनट्स मिलेंगे आपको। 50 मिनट्स में आप 50 क्वेश्चंस आपको अटेम्प्ट करना है। उस 50 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने के बाद वो सबमिट करने के बाद आप नेक्स्ट नेक्स्ट ब्लॉक को मूव हो जाओगे। नेक्स्ट ब्लॉक को मूव होने के बाद ये पहले के जो 50 क्वेश्चन है वो और एक बार ये क्वेश्चंस को आप विजिट नहीं कर पाओगे। सो उसी 50 मिनट्स में सारे क्वेश्चंस आपके अटेम्प्ट होने चाहिए। ओके। नो नेगेटिव मार्किंग है। सो 50 के 50 क्वेश्चंस अटेम्प्ट होने चाहिए। मैं आऊँगा इसके बारे में कैसे अटेम्प्ट करें क्वेश्चंस क्या करेंगे। सो ये ब्लॉक वाइज होगा A B C और ऐसा होगा। तो पहले 50 मिनट्स में पहले 50 क्वेश्चंस नेक्स्ट 50 मिनट में नेक्स्ट 50 क्वेश्चंस नेक्स्ट 50 मिनट्स में लास्ट 50 क्वेश्चंस। ये पार्ट 1 के एग्ज़ाम के बारे में।
उस 50 मिनट्स में उस 50 क्वेश्चन से आप अटेम्प्ट कर सकते हो। तो यही मेन पॉइंट है, वो आपको याद रखना पड़ेगा। ओके, ये सारे इंस्ट्रक्शंस होंगे और भी बाकी इंस्ट्रक्शंस होंगे, ये सारे पढ़िए और आपको पढ़ने के बाद वो क्लिक करना पड़ेगा। मैंने सारे इंस्ट्रक्शंस पढ़े हैं और मैं एक्सेप्ट करता हूँ सब। ये करने के बाद आपका 9 बजे एग्ज़ाम स्टार्ट होगा। 9 बजे एग्ज़ाम स्टार्ट होगा और 11:30 को एग्ज़ाम आपका ख़त्म होगा। ओके, सो आपके पास ये 150 मिनट्स रहेंगे। ओके, सो इस 150 मिनट्स में 9 बजे एग्ज़ाम एक बार स्टार्ट होने के बाद आपको किसे अटेम्प्ट करना है। एग्ज़ाम स्टार्ट होने के बाद आपको ये याद रखना है कि आपको पहले 50 मिनट्स में जो 50 क्वेश्चंस आए हैं वो 50 मिनट्स में कंप्लीट करनी है। ओके, तो अपने अभी तक होपफुली क्रैंक टेस्ट वगैरह दे चुके होंगे आप सब लोग, तो आपको टाइम मैनेजमेंट वगैरह पता होगा कैसा देना है। लेकिन ये सब होने के बाद भी एग्जामिनेशन में थोड़ा नर्वसनेस वगैरह रहता है। तो स्टार्टिंग के क्वेश्चंस में हम एक तो क्या करते हैं, एक तो बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड करते हैं पूरा अच्छे से रीड करने के लिए, ये करने के लिए। सो आपको आपके नर्वसनेस कंट्रोल करना है। आप थोड़ा डीप ब्रेथ ले सकते हो और काम सेटल हो सकते हो। उसके बाद अच्छे से क्वेश्चन रीड कीजिए, सारे ऑप्शंस रीड कीजिए एंड आप अटेम्प्ट कीजिए। ओके, बहुत बार क्या होगा कि आपको जो आपकी पहली इंस्टिंक्ट होंगी वो ही मोस्टली करेक्ट होगी। ओके, सो जो आपका पहला इंस्टिंक्ट है वो आप मार्क कीजिए फाइनल मार्क्स के लिए, फाइनल कंफर्मेशन के लिए। ओके, अगर जस्ट इन केस आपका पहला इंस्टिंक्ट में आपने अच्छे से क्वेश्चंस नहीं पढ़ा, नहीं तो और एक बार अच्छे से क्वेश्चंस देखने के बाद आपको पता है कि ये कंफर्म यही आंसर है। ओके, तो आप पहला इंस्टिंक्ट को चेंज कर सकते हो, नहीं तो मोस्टली आप पहला इंस्टिंक्ट पे ही जाइए। अगर आपको कुछ लगता है आपने अच्छे से क्वेश्चन नहीं पढ़ा, कुछ तो मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट मिस किया, मेन हिस्ट्री मिस किया, अगर ऐसा कुछ तो है एंड आपको कंफर्म पता है कि इसका आंसर ये नहीं है, ये मुझे चेंज करना पड़ेगा, मैंने पहले इंस्टिंक्ट में मैंने गलत पढ़ा था, तो वो चेंज कीजिए आप। ओके, बाकी आपका जो टाइम रहेगा 50 मिनट्स, ये 50 मिनट्स बहुत ही जल्दी जाता है टाइम। सो आप क्या कीजिए कि हर एक क्वेश्चन को ये होगा, वहाँ पे मिनट्स आएंगे आपके। ओके, 50 मिनट्स में कितने मिनट्स जा रहे हैं, तो हर एक क्वेश्चन को बेसिकली 1 मिनट होता है, उस 1 मिनट के अंदर ही आपको अटेम्प्ट करना होता है। ओके, तो हर एक क्वेश्चन को 1 मिनट होता है, लेकिन पहले 50 क्वेश्चंस के लिए अगर आपको लास्ट में ये सब देखने के लिए, क्वेश्चंस देखने के लिए आपको थोड़ा टाइम चाहिए, तो वो 1 मिनट डिवाइड कीजिए। हर एक क्वेश्चंस के लिए आप कितना सेकंड्स देंगे और उसके अकॉर्डिंगली उस उतने टाइम में वो क्वेश्चन अटेम्प्ट हो जाना चाहिए। हर एक क्वेश्चन का मार्क्स है 1 मार्क्स ही है। सो आपको को एक क्वेश्चन को ज़्यादा टाइम नहीं देना है। ओके, आप कितना भी सोचिए, कितना भी ये कीजिए, वो एट द एंड वो क्वेश्चन आपको एक ही मार्क देगा। सो आपको भी टाइम उतना ही देना है उस क्वेश्चन को, ज़्यादा नहीं देना है। अगर यही ये इम्पोर्टेंट चीज़ है। एग्जामिनेशन डे पे हम थोड़ा नर्वस हो जाते हैं और वो एंग्जाइटी रहती है, तो ये सारे बेसिक बेसिक चीज़ें हम भूल सकते हैं। सो यही मैं और एक बार बता रहा हूँ, अगर आपको कुछ भी थोड़ा भी ये हो रहा है, थोड़ा नर्वसनेस हो रहा है, एंग्जाइटी हो रहा है, तो थोड़ा डीप ब्रेथ लीजिए, वो आपको वाटर प्रोवाइड करेंगे। थोड़ा ही वाटर पानी पीजिए। अगर ज़्यादा पानी पिए तो आपको वॉशरूम यूज़ करना पड़ेगा और उसमें आपका टाइम थोड़ा वेस्ट होगा। ओके,
सो वो भी आपको स्मार्टली मैनेज करना है। तो ये रहेगा आपको कैसे अटेम्प्ट करें क्वेश्चन। सो ऐसे ही आप क्वेश्चंस तीनों ब्लॉक अटेम्प्ट कीजिए। पहले 50 क्वेश्चंस में पहले 50 मिनट्स में 50 क्वेश्चंस, अराउंड 40 मिनट्स तक सब क्वेश्चंस ट्राई कीजिए अटेम्प्ट करने में। लास्ट 10 मिनट्स में सब रिव्यू कीजिए बचे हुए क्वेश्चंस। ओके, एंड आप एग्ज़ाम देते वक्त आपके इंस्टिंक्ट को ट्रस्ट कीजिए। अपने आप भी तक जो भी पढ़ा है उस पर ट्रस्ट कीजिए। आपके ऊपर डाउट मत कीजिए, क्योंकि आपको पूरा पता भी नहीं है उस क्वेश्चन के बारे में। तभी भी आपने लास्ट 6 मंथ्स में इस टॉपिक के बारे में बहुत बार आपके आइज के अंदर से गया ये टॉपिक, और आपको मेमोरी में याद नहीं आ रहा अच्छे से, लेकिन आपको आपका गट फीलिंग है कि इसका आंसर ये हो सकता है। तो आपके ऊपर ट्रस्ट कीजिए, बिलीव कीजिए और वो अटेम्प्ट कीजिए और मूव ऑन कीजिए। सो आप इंस्टिंक्टिवली आंसर करने चाहिए विथ स्पीड। ऐसे करने के बाद 50 क्वेश्चंस, पहले 50 क्वेश्चंस वो। और एक चीज़ मैं बता दूंगा क्या हुआ था मेरे साथ और मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स के साथ। जो 50 क्वेश्चंस होता है ना, वो हम सेव नहीं कर पाते, सेव नहीं करते। तो लास्ट मोमेंट पे एक एक बार क्या होता है कि 50 क्वेश्चन पे गए और हमने एक यस उसको क्लिक किया आंसर पर सेव नहीं किया, तो वो अनअटेम्प्टेड रह जाता है क्वेश्चंस। और एक बार वो अगले 50 मिनट पहले के ख़त्म हो गए, और तो हम बाद में वो जाकर चेंज नहीं कर पाते। तो मेक श्योर 50th क्वेश्चन, 100th क्वेश्चन, 150th क्वेश्चंस, 200th क्वेश्चन, 250th and 300th, you have to double check that you have submitted the question। आपने वो क्वेश्चन सबमिट किया है, ये आपको एक डबल चेक करना पड़ेगा। ओके, मैंने क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं किया तो मुझे ये पता है। और अगर आपका बच्चा भी इसके बाद भी अगर आप मिस कर जाते हो तो छोड़ दीजिए उसको। नेक्स्ट 50 मिनट्स में उसके ऊपर सोचना मत कि मैंने ये अटेम्प्ट नहीं किया, ये नहीं किया। पूरा आपको स्मार्टली प्ले करना ही है, पूरा अटेम्प्ट करना है। उसके बाद ओके, ये 9 बजे से 11 बजे तक आपका पहला पेपर खत्म हो जाएगा। ओके, 11:30 बजे तक पहला पेपर खत्म होने के बाद आप सारे आपका कंप्यूटर जो भी है वो स्टॉप हो जाएगा, आपका ऑटोमेटिकली सबमिट होगा। पेपर सबमिट होने के बाद मेक श्योर कीजिए अच्छे से सबमिट है। ज़्यादा रश इन मत कीजिए बाहर जाने के लिए, थोड़ा टाइम लीजिए, मेक श्योर कीजिए सब अच्छे से ठीक है। उसके बाद आप बाहर जा सकते हो। ओके, बाहर जा सकते हो। आपकी जो फैमिली रहेगी, फैमिली जाकर मिले उनसे, और मिलने के बाद आपका जो भी लंच वगैरह रहेगा, जो भी लंच वगैरह करिए, लाइट लंच ही कीजिए। और आपके पेरेंट्स के साथ वेट कीजिए। आपके जो भी नियर बाय अगर आपके कार वगैरह है तो जाकर बैठिए वहाँ पे, पेरेंट्स के साथ लंच वगैरह कीजिए। एंड पहले एग्ज़ाम के बारे में मत सोचिए, अब हो चुका है वो एग्ज़ाम, आपने सबमिट किया है। अगर आप करे अच्छा किया है तो भी मत सोचिए, बुरा किया है तो भी मत सोचिए, एग्ज़ाम अच्छा आया था तो भी मत सोचिए, इजी आया था, कुछ भी नहीं। इजी हो, मॉडरेट हो, डिफ़िकल्ट हो, हमें कुछ सोचना नहीं है। हमें बस पूरा क्वेश्चन 1 टू क्वेश्चन 300 हर एक क्वेश्चन को हमारे हमारे बेस्ट देना है हर एक क्वेश्चन को। और जो भी पेपर कैसा आए क्या आए ये तो हमें कुछ मतलब नहीं है, हमें बस मतलब है कि हमारे पास 300 क्वेश्चन है हमारे सामने, और हर एक क्वेश्चन को हमें अच्छे से आंसर करना है, इतना ही। पेपर कैसा भी हो, इजी हो, डिफिकल्ट हो, कुछ भी हो, बहुत सारे आपके फ्रेंड्स भी रहेंगे सेम हॉल में, तो डिस्कस मत कीजिए उनके साथ कि कैसा आया था पेपर, क्या आया था। आपको बस ये क्या होता है कि पहला एक एक टाइम पे बोलते हैं लोग कि पहला पेपर थोड़ा
इजी आया था, टफ आया था, उसके वो थोड़े लो फील करते हो क्योंकि पहला ही पेपर ऐसा डिफिकल्ट गया मुझे, तो सेकंड में क्या करूँ डाउट करते हैं खुद पे, मैं पास हो जाऊंगा या नहीं हो जाऊंगा। ये करना ही नहीं है हमको। ये अगर अगर डिफिकल्ट भी गया हो अच्छा भी गया हो, आपने इस पे ऊपर आपका टाइम स्पेंड किया, तो नेक्स्ट जो आपका पेपर, आपके एनर्जी वेस्ट हो रही है इसमें, और जो नेक्स्ट पेपर आएगा उसके ऊपर इफेक्ट करेगा। आपके सामने बस 300 क्वेश्चन से 300 क्वेश्चंस एंड 4 ऑप्शन से, हर एक क्वेश्चंस को वो अच्छे से पढ़ना है, और वो आपके जो भी नॉलेज है, जो भी आपका क्लिनिकल रीजनिंग है, एबिलिटी है आपकी, उसके ऊपर ट्रस्ट करके आंसर करने 300 क्वेश्चंस, दैट्स इट। आपको ना पेपर के बारे में सोचना है कैसा आया था क्या आया था, ना आपको रिजल्ट्स के बारे में सोचना है कैसा आया था क्या आया था। आपको बस 300 क्वेश्चंस दिखने चाहिए आपके सामने, 300 क्वेश्चंस, और आपको अपना बेस्ट देना है। ऐसा फोकस रहना चाहिए आपको, बस उतना ही। इसके बाद 11:30 को आप बाहर जाने के बाद ये थोड़ा कुछ तो खाइए, लंच कीजिए अपना, थोड़ा लाइट लंच। और नेक्स्ट पेपर के लिए पार्ट 2 के लिए आप 12 बजे गेट वापस से ओपन होगा। पहला के 7 बजे ओपन हो गया था, वैसे 12 बजे आप ओपन होगा दूसरे पेपर के लिए। ओके, 12 बजे ओपन होगा, वापस से भीड़ से अंदर जाने लगेंगे लोग, तो थोड़ा टाइम लीजिए। आराम से 12:30 तक एंटर कर सकते हो आप। 12:30 को एंटर करने के बाद जाइए अपने सीट पे बैठिए। ओके, एंड बैठिए, ज़्यादा कुछ बात मत कीजिए, आराम से सेटल इन हो जाइए और प्रिपेयर कीजिए, अपने आप को विजुअलाइज कीजिए। आप अटेम्प्ट कर रहे होंगे क्वेश्चंस, आपको बस एक ही विजुअलाइज करना है। आपको अगर नर्वसनेस हो रहा है तो डीप ब्रीथ करना है, बॉडी को थोड़ा काम फील करवाना है। दूसरी चीज़, आपको फोकस करना है क्वेश्चंस पे, वो विजुअलाइज कीजिए और उस पे आपका ये कीजिए, बाकी की सारी चीज़ को इग्नोर कीजिए थोड़े टाइम के लिए। कुछ किसी से ज़्यादा बात नहीं, कुछ नहीं। अगर आपका आपके सारे फ्रेंड्स रहेंगे वहाँ पे वही हॉल में, आपके यूनिवर्सिटी से पढ़े हुए, आप ग्रीट कर सकते हो सिंपली, लेकिन उससे ज़्यादा उसमें मत जाइए। आप एग्ज़ाम देने आइए वहाँ पे, थोड़ा ये सेटल होने के लिए, ईज़ इन होने के लिए, अगर आपको मिल सकते हो, बात कर सकते हो वहाँ पे, तो थोड़ा कर सकते हो एंटर करने के बाद। लेकिन उसके बाद एक टाइम के बाद आओ, आपके डेस्क पे आकर बैठो और अच्छे से प्रिपेयर करो आपके लिए। ओके, नेक्स्ट आपका 12 बजे स्टार्ट होगा, 1:30 बजे बंद होगा एंट्री। ओके, आप तो अराउंड 12:30 बजे तक एंटर किए होंगे अंदर। अंदर करने के बाद हमने बात किया, अब जाकर सेटल हो जाइए। उसके बाद पहले पेपर में जैसा 8:45 को उन्होंने लॉगिन एक्सेस दिया था, इस पेपर में आपको 1:45 PM को लॉगिन एक्सेस दिया जाएगा। सेम आपको 5 मिनट मिलेंगे, वो जो भी उनके इंस्ट्रक्शंस हैं उन सारे इंस्ट्रक्शन पढ़ लीजिए। ओके, इंस्ट्रक्शंस पढ़ने के इंस्ट्रक्शन नहीं नहीं 1:40, हाँ, इंस्ट्रक्शन पढ़ लीजिए। और आपका एग्ज़ाम स्टार्ट होगा 2 बजे, और आप ऑलरेडी पहले पेपर्स दिया है, अपने अटेम्प्ट किए। सो अगर कुछ भी वहाँ पे फॉर एग्जांपल टाइम मैनेजमेंट में कुछ आपको डिफ़िकल्टीज हुई है, इवन आफ्टर ये सब बोलने के बाद थोड़ा नर्वसनेस एग्जामिनेशन डे पे थोड़ा हो जाता है, तो पहले 3 सेशन हो गए, 50% ख़त्म हो गए, अब लास्ट के 50% अपना बेस्ट देना है। ओके, इस 50% में अगेन पहले 50 क्वेश्चंस 50 मिनट्स में, नेक्स्ट 50 क्वेश्चंस नेक्स्ट 50 मिनट्स में, लास्ट 50 क्वेश्चंस नेक्स्ट लास्ट 50 मिनट्स में। तो वही वैसे ही हर एक क्वेश्चन का देखो, सारे ऑप्शंस पढ़ो और आंसर कीजिए। ओके, होपफुली आप सारे क्वेश्चंस अच्छे से आंसर करोगे। आपको बस
आपका बेस्ट देना है, बाकी कुछ नहीं सोचना। ना रिजल्ट के बारे में सोचना है, ना पेपर कैसे आया था उसके बारे में सोचना है, ना ये क्या बोलेंगे, वो क्या बोलेंगे, वो क्या उनका क्या ओपिनियन है, उसके ऊपर कुछ भी नहीं सोचना है। आपको 4:30 बजे सबमिट करना है पेपर। मेक श्योर कीजिए अच्छे से आपने सबमिट किया, अच्छे से सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए हैं। ओके, सबमिट कीजिए। एंड एक बार पेपर सबमिट हो गया, सब करेक्ट है, सबमिट किया है आपने, तो अब हो सकते हो, अब आप थोड़ा ये हो सकते हो, थोड़ा टाइम ले सकते हो। टाइम लेने के बाद और थोड़ी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा। अब एग्ज़ाम के बीच में, पार्ट 1 के बीच में, पार्ट 2 के बीच में वो आपका थंब लेने आएंगे और सिग्नेचर लेने आएंगे बीच में। ओके, उस टाइम पे वो थंब होता है ना, एक एक बार वेरीफाई नहीं होता, उसमें थोड़ा टाइम चला जाता है। ओके, वो वेरी ट्राई कीजिए वो अच्छे से हो जाए। अगर उसमें थोड़ा टाइम चला भी गए तो आपको रिकवर करना है। नेगेटिवली थिंक नहीं करना है कि मेरा इतना टाइम लॉस्ट हो गया, इतना ये हो गया। हर कौन सी भी चीज़ अपने को नेगेटिवली अफेक्ट नहीं करनी चाहिए। ओके, हर एक चीज़ को एक चैलेंज की तरह लेना है और स्मार्टली उसको टैकल करना है। ओके। ओके, वो इसी के बीच में अगर आपको वॉशरूम को वगैरह जाना है एग्जाम के बीच में, आप तो जा सकते हो। ओके, वॉशरूम जा सकते हो। वॉशरूम के जाकर आने के बाद वहाँ वापस से आपका साइन एंड सिग्नेचर होगा और उसी के वो एंड तो बहुत सारे लोग गए वॉशरूम, तो वहाँ पे एक लाइन लगी रहेगी। ये वापस से वॉशरूम यूज़ करने के बाद आपको वापस आपके डेस्क के ऊपर बैठने से पहले वो आपको लिखना पड़ेगा आपका टाइम ऐसे से और सिग्नेचर करना पड़ेगा, तो उसमें थोड़ा आपका टाइम जाएगा। तो स्मार्टली देखिए और ज़्यादा टाइम वेस्ट मत कीजिए उसमें। ओके, तो ये वॉशरूम भी आपको स्मार्ट ये करना है, आपका टाइम वेस्ट नहीं होना चाहिए उसमें। ओके, एंड सिग्नेचर हर एक टाइम पे आपने जो एप्लीकेशन में किया है वही सिग्नेचर आप हर एक जगह पे कीजिए। ओके, एंड अगर जस्ट इन केस आपने कुछ गलत सिग्नेचर की है, ये किया है, तो नेगेटिवली मत इफेक्ट कीजिए। आपको पेपर अच्छे से देना है, बाकी सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें अच्छे से करना है। ज़्यादा हम क्या करते हैं कि एग्ज़ाम डे पे थोड़ा नर्वस होता है, तो इसकी वजह से हम सिंपल सिंपल चीज़ें गलती करते हैं। एग्जामिनेशन डे पे सबसे इम्पोर्टेंट क्या है कि सारी चीज़ें सिंपल होंगी, बस सिंपल चीज़ों को सिंपल रखना है और अटेम्प्ट करना है। सारे क्वेश्चंस भी हमने जो पढ़ा है उसी में से ही होंगे। आपको बस अपने ऊपर ट्रस्ट करना है और अटेम्प्ट करना है क्वेश्चंस। थोड़े ऑफ कोर्स ये तो एग्जाम है, तो थोड़े ये सारे PYQs ही नहीं रिपीट होंगे, उस PYTs होंगे, उसको थोड़ा ट्विस्टेड होंगे। वो जो ट्विस्ट है आपको समझ आना चाहिए और उसके अनुसार आप आंसर कीजिए। ओके, और डाउट भी मत कीजिए, थोड़े क्वेश्चंस एग्जैक्टली आएंगे भी वैसे कि वैसे उस टाइप के। तो ऐसा मत सोचिए कि वो ये क्वेश्चन ऐसा है, ऐसा इतना सिंपल तो नहीं आ सकता, और कुछ भी मतलब ज़्यादा ओवर थिंकिंग वगैरह नहीं। बस सिंपल क्वेश्चन क्या है, ऑप्शंस क्या है, हमें आंसर करना है। ओके, उतना। ये हो गया पूरा एग्जाम नेशन डे के बारे में। फुली ये बहुत ही लंबा वीडियो हो गया। आप 1.5x पे देख सकते हो, आपका टाइम बहुत ही वैल्यूबल है, लेकिन ये इम्पोर्टेंट था। अपने इससे आपको हेल्प होगी बहुत सारी। ओके, आप चलिए, ये वीडियो था। आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए वीडियो, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और आपके कुछ भी क्वेश्चंस है तो मुझे रीच आउट कीजिए व्हाट्सएप पे। और इसी के साथ साथ आप कमेंट भी कर सकते हो, उस कमेंट कीजिए, मैं हर एक कमेंट को रिप्लाई करूँगा। आपके व्हाट्सएप पे कुछ भी अगर क्वेरीज है आपको, तो मैं वहाँ पे आपको रिप्लाई करूँगा। ठीक है, ओके। इसी के साथ साथ और कुछ चीज़ें अगर मिस की है मैंने, तो वो सारे क्वेश्चंस आप कमेंट कीजिए, नहीं तो मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कीजिए,
मैं आपको वहाँ से गाइड करूँगा। अगर बहुत सारे क्वेश्चन है तो मैं और एक छोटा शॉर्ट वीडियो बनाऊँगा उसके ऊपर। तो चलिए ठीक है, ऑल द बेस्ट। अपने ऊपर आपका जो भी प्रोसेस था उसके ऊपर ट्रस्ट कीजिए, खुद पे भरोसा कीजिए और अटेम्प्ट कीजिए। ओके, चलो फिर, बाय बाय। आप अच्छा करोगे पता है मुझे। चलो, बाय बाय।